शिव महाराज की एक शिव श्रोधे ज्ञान है और शिव प्राण और एक गुरु गीता है। ये ज्ञान संसार के लिए शिव जी ने बहुत उपकार से दिया। और शिव श्रोधे में पार्वती जी पूछ रही है, प्रसन्न रत्ना से लेकर के मनुष्य संसारिक जीवन यानी परमार्थी जीवन जीने के लिए और बिहार में जीवन जीने के लिए पार्वती ने प्रश्न पूछे और शंकर जी ने बहुत उत्तर दिया। उन हमारे बिहार में रहन सहन संसार में जो रहन सहन जीविका के लिए और हम परिवार के अंदर रहते हैं उनकी रहन सहन के लिए बहुत ज्ञान दिया। और परमार्थ यानी भक्ति मार्ग मोक्ष मुक्ति वाहन के लिए भी बहुत ज्ञान दिया। शिव श्रोता देखने में छोटा सा है तो ज्ञान का एक गंभीर गाथा है इसमें। इसलिए रत्ना से लेकर के श्रोते ज्ञान, मोक्ष मुक्ति तक का ज्ञान और बिहार और पारिवारिक जीवन जीने का इसमें सहेली सब कुछ भरा है। और इसी हमारी नारद जी ने पार्वती को थोड़ी जगाया। जैसे पार्वती जी को कहा नारद जी ने, शिव जी अमर कथा कहते हैं। अमर कथा यानी मोक्ष मुक्ति बार बार जन्म और मृत्यु का निवारण करने वाली का ज्ञान जानते हैं। आपने कभी पूछा? पार्वती जी ने कहा मैंने तो कभी नहीं पूछा। तो नारद जी के जाने के बाद में शिव जी से पार्वती हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है, यही देव, हे महादेव, और सब जिज्ञासुओं को मुमुक्ष जनों को आप मोक्ष मुक्ति का और जीव कल्याण का उद्धार करने के लिए ज्ञान देते हैं। वही ज्ञान मुझे भी दो जो अमर हो, अमर कथा। अब कथावाचक आजकल कथा करते हैं, वो तो एक सेकंडों में अमर कथा सुना करके कहते हैं इतने में ही पार्वती को अमर कथा सुनाई और पार्वती जी अमर हो गई। ऐसे नहीं, कम से कम कई दिन लगे थे। एक दो दिन में अमर कथा पूरी भी नहीं होती और एक दो दिनों में अमर कथा से कल्याण भी नहीं होता। तो शिव जी ने कहा, पार्वती पुराने समय में आज जो हम मकान बनाते हैं ऐसे नहीं थे, जैसे गुफा, पहाड़ों की गुफा मकान की भांति बना करके आगे सील लगा कर रहते थे। और शिव जी ने कहा अपनी गुफा है, उसमें जीव जंतुओं को बाहर निकालो, सफाई करो और मैं शिला का आसन लगा करके बैठता हूँ और आप सामने बैठो। मैं आपको अमर कथा सुनाऊंगा जिससे अमर हो जाता है बार बार जन्म और मृत्यु, आत्म ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है। इसलिए पार्वती ने वैसे ही किया। अंदर से जितने भी जीव जंतु होते हैं, शिला नहीं दिखाई जाती, बाहर जाते हैं तो उसमें कोई पखेरु है और कोई जीव जंतु है, सफाई करनी है। तो पार्वती सामने बैठी है और शिव जी शिला की एक स्टेज, उस समय स्टेज शिला का था, शिला का स्टेज के ऊपर बैठे हैं और पार्वती को अमर कथा सुना रही है। उस समय में कहते हैं कि एक हमें अनुमान लगता है कि एक दिन में कथा सुनाने से कोई अमर होता है कि ये कथा ही प्रमाण देती है कि एक अंडा, सुए का अंडा वहां रह गया था और अंडा वह पका और पक करे वह बच्चा हुआ और बच्चा होने के बाद में वह पाँख आने के बोलने के जैसे सुआ हुआ। और देखो कितने दिन लगे हैं, एक दिन में कोई सुआ के अंडा पक करके कोई बोलने लायक नहीं होता। तो कथा सुनते सुनते पार्वती को मन की शांति आई और शांति आई तो कहते हैं कथावाचक की आंखें बंद हो और श्रोता की आंखें खुली होनी चाहिए। तो एक तो नींद नहीं आती और दूसरी एक एक शब्द जो वक्ता के यानी कि एक एक शब्द को धारण कर लेते हैं। इसलिए वो धारण कर रही थी और उधर
बच्चा सुबह का वह पान खा गई, पक्षी बन गया। तो सुबह की आदत होती है, जैसे मनुष्य बोलता है वैसे पीछे पीछे बोलता है। पार्वती के समीप भी था वो बुखार में, और पार्वती जी हाँ कहती थी शिव जी को, जैसे कथा कह रहे थे शिव जी हमारी कथा, और जी हाँ के मुखारे लगा रही थी। वैसे ही पार्वती को तो नींद आ गई, तो उसको वह सुबह जी हाँ कह रहा था, शिव जी कथा कह रहे थे। कई दिन बीत गई, रोजाना दिनचर्या जैसे शाम होता कोई विश्राम का समय, जैसे भी मर्यादा थी वैसे मर्यादा में रह करके वहीं उतने समय में आकर के वहाँ कथा सुनते थे। जितने घंटे सुनते थे उतने घंटे सुनते थे। तो वह सुबह थोड़ी सी देर तो पार्वती हाँ जी कहती और फिर नींद आती, और सुबह हाँ जी कहने लगता। तो शिव जी ने एक दिन आंख खोल कर देखी तो पार्वती जी को तो नींद आ रही है और हाँ जी की आवाज आ रही है। तो शिव जी ने दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा तो सुबह, और सुबह के पीछे की कहते हैं समझाने के लिए है कैसे भी है, उसने शिव जी ने त्रिशूल पीछे लगाई, आप भी चल दिया। वह सुबह भागता दौड़ता वही जब वेद व्यास का आश्रम था वहां गया, और वहां कहते हैं कि वेद व्यास की पत्नी उसने चोला छोड़ करके उसमें प्रवेश हो गया, और शिव जी गए तो वेद व्यास जी ने सत्कार किया अतिथि के रूप में, बहुत नमन प्रणाम करके उनका शिव जी का आदर सत्कार किया, और सब कुछ भोजन पान खिला करके प्रसाद खिला करके। और जब शिव जी ने कहा कि मेरा यहाँ पर चोर आया है, तो वेद व्यास जी ने कहा कौन है चोर, क्या कथा सुनाई, पीछे की चर्चा सुनाई, ऐसे मैं कथा कह रहा था। वह जी हाँ की उकारा बिना जिज्ञासा की और चोरी से ज्ञान सुन रहा था, इसलिए चोरी से ज्ञान जो ये आत्मज्ञान है, तत्व ज्ञान है, ये चोरी से सुनता है, अच्छा नहीं है। गुरु धारणा की दीक्षा नहीं लेकर की चोरी से सुना उसने, इसलिए उसको मैं मारूंगा, त्रिशूल लगाई है। तो वेद व्यास जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी। पहली बात तो वही महादेव ही शिव जी कल्याणकारी, शिव का अर्थ है कल्याण, शिव का रूप शिव सार रूप संसार में ही व्यापक। और आपने जब अमर कथा सुना दी उसको कैसे मार सकते हो, आपने ही तो अमर कथा सुनाई, तो आप कैसे मार सकते हो। दूसरी वह शरण में आ गया, आपके सेवक के मैं सेवक हूँ, वेद व्यास जी ने कहा शरण में आ गया, उनको क्षमा करो। तो शिव जी दयालु थे, उनमें एक बार तो गुस्सा आता था, परंतु प्रार्थना करने में शांत होते थे शिव जी, शांत हुए। वे अपने कैलाश पर्वत की ओर चली थी, और अब वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में वह प्रवेश हुआ, जिसकी कथा आगे कहेंगे, यह विराम दे करके, क्योंकि ये शिव सूर्योदय का अनुष्ठान श्रावण महीने में अनुष्ठान, यानी महीने भर चले या 2 महीना भी चल सकता है, इसलिए अनुष्ठान कर रहे हैं। इस अनुष्ठान में सूत्र आगे चलेगा, और रोजाना ही कई सूत्र